अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में हमारा आज का मौजू है वाई रिसर्च। तहकीक की ज़रूरत क्या है आखिर। तहकीक कई तरह की होती है, ये हम किसी साइंसी लैब में की जाने वाली तहकीक या बहुत किसी एकेडमिक और मुश्किल तहकीक की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम रिसर्च का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जैसे किसी भी मौजू के ऊपर मालूमात इकट्ठी करने, उसकी कोई तरीके फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी, वो हम आइंदा उस पर बात करेंगे। आज का ये मौजू है कि इसकी आखिर ज़रूरत क्या है। तो जैसे कि हम वैसे भी हमें जब कोई बात करते हैं या किसी मौजू के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि कई दफ़ा जब उसके किसी मौजू पे हमें मालूमात मिलती हैं तो हमारी सोच उसके बारे में तब्दील हो जाती है। तो एक तो अहम बात यह है कि हो सकता है आप रिसर्च करें और आपका पूरा जो आर्टिकल या ब्लॉग या जो भी कुछ आपने लिखना है, कहानी लिखनी है, नज़म लिखनी है, उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। हो सकता है करंट अफेयर्स में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो, मिसाल के तौर पे हो सकता है आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ़वाइद के ऊपर आप सोचें कि मैं एक आर्टिकल लिखती हूँ या लिखता हूँ, तो उसमें जब आप लिखने लगें तो अगर आप उसको गूगल सर्च करें तो उसमें करंट अफेयर्स में आपको पता लगे, जैसे कि रिसेंटली हुआ था पाकिस्तान में जो कतास राज टेम्पल है, उसकी जो पानी की उसके सामने बड़ी खूबसूरत झील है, उसको कुछ फैक्ट्रीज़ वालों ने उसका पानी लेके और उसको उसकी खूबसूरती ख़राब कर दी थी और फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में फ़ैसला दिया वगैरह। तो उसकी ख़बर अगर आप देखें तो आप सोचें कि अच्छा ये मौका शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ़वाइद के ऊपर बात करने के लिए बेहतरीन ना हो। तो हो सकता है इस वक्त मैं इसका उलट मौजू के ऊपर आर्टिकल तैयार कर लूँ, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ज़्यादा मौजू होगा। एक वजह ये हो सकती है कि आप इसलिए जो है आप तहकीक करें ताकि आपको करंट अफेयर्स और उसका असर आपके काम के ऊपर क्या पड़ेगा उससे आप आगाह रहें। दूसरा ये है कि तहकीक का ज़ाहिर मकसद ये होता है कि आपने हक़ाइक़ को जानना है, फैक्ट्स दुरुस्त होने चाहिए। बहुत दफ़ा होता है कि हम सोचते हैं कि जो बात हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, महीनों सालों से, बचपन से सुन रहे हैं, तो ये ठीक ही होगी, लेकिन जब आप तहकीक करते हैं या मालूमात करते हैं तो आपको पता लगता है वो दुरुस्त नहीं है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि दीवार चीन इतनी बड़ी है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को खला में से भी नज़र आती है और जो चाँद पे जाते हैं तो उनको वहाँ से भी नज़र आती है। ये असल में एक फ़ैक्ट नहीं है। तो जब आप इसके ऊपर काम शुरू करेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि ये फैक्ट है कि नहीं, क्योंकि जब आपने लिखना है तो ये ज़रूरी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो ताकि पढ़ने वाले को आपकी बात के ऊपर यकीन आए और आपकी क्रेडिबिलिटी एज अ राइटर बढ़े। तो फैक्ट्स दुरुस्त होने चाहिए। और कोई भी शख्स किसी भी मौजू के ऊपर या किसी भी फील्ड में अपने आप को कितना ही माहिर जानता हो, लेकिन जब उसने पढ़ाना हो या लिखना हो, दोनों सूरतों में उसको उसके बारे में इजाफी मालूमात की ज़रूरत पड़ती है, तो ही वो चीज़ जो है वो किसी क्वालिटी की फिर सामने आती है। दूसरा ये भी है कि आप जब तहकीक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि फ़ील्ड में और लोग क्या काम कर रहे हैं और उसी के ज़रिए आप फिर अपना काम पोजीशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सोचें कि मैं तो पाकिस्तान में इतना ट्रैवल करता हूँ तो मैं ट्रैवल पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लॉग लिखूँ, अगर आप उसकी तहकीक करेंगे जाके तो ये देखिए इतने सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी ट्रैवल पाकिस्तान के ऊपर मौजूद हैं। हर किसी ने, कोई ख़वातीन ने अपना एज अ वुमन ट्रैवलर, एक ख़ातून ट्रैवलर के हिसाब से लिखा हुआ है, किसी ने किसी एरियाज़ के बारे में लिखा हुआ है, किसी ने किसी डिफरेंट ख़त्ते के बारे में लिखा हुआ है। तो जब आप तहकीक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें कौन सी चीज़ है जो इतनी अच्छी तरह नहीं हो रही पहले से या किसी और ने की ही नहीं है, तो मैं कौन सी नई चीज़, कोई जिद्दत, कोई नई अपनी कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में दे सकता हूँ। तो उससे फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा, बजाय इसके कि कोई आप ऐसी चीज़ तैयार करें जिसकी कि पहले ही मार्केट में जगह नहीं है और पढ़ने वाले ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और वो आपको, क्योंकि उस सूरत में इन सब लोगों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। और उससे बेहतर है कि आप कोई अलग सी चीज़ ढूंढ लें जो कि नई हो और आपकी ओरिजिनल हो। तो ये भी हमें तहकीक से ही ये बात सामने आती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि मुझे पता है कि अगर ज़ुकाम है तो उसको कैसे इलाज किया जा सकता है घरेलू टोटकों की मदद से, मुझे अपने दौर, अपने ज़माने, अपने ख़ित्ते के बारे में ये पता है। मुझे ये नहीं पता कि पिछली जनरेशन्स में कैसे होता था, कौन से घरेलू टोटके होते थे, किसी और एरिया में, अफ्रीका में ये कैसे होता है, साउथ अमेरिका में ये कैसे होता है। तो आपको डिफरेंट एरियाज़ के बारे में और डिफरेंट सोच रखने वाले लोगों के ख़यालात जो हैं वो आपको रिसर्च से ही पता लग सकते हैं, क्योंकि अपना तजर्बा तो आपका एक ही है ना, जो आप एक, अगर आप खातून हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आपको अपना वही लिमिटेड आपका एक्सपीरियंस है, बाकी चीज़ें आपको तहकीक के ज़रिए ही पता लग सकती हैं।
تو یہ تو آپ نے ساری انفارمیشن اور معلومات تحقیق سے اکٹھی کر لی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی موضوع کو آپ جب ڈیل کریں گے یا اس کو ٹریٹمنٹ دیں گے تو آپ نے کس اینگل سے لینا ہے اس کو. جیسے یہ ایک تصویر ہے پاکستان کی کرکٹ میچ جیتنے کی، اس کو ہم کئی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ اس میں ایک ٹیم کا آپس کا ایک سوشل ڈائنامک بھی سامنے آ رہی ہے. اس میں ایک آپ اپنا پرسنل ری ایکشن بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا. اس میں ایک اسپریچول اینگل بھی ہے کیونکہ یہ سجدہ کر رہے ہیں. اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے کیونکہ ایک ریلیجن جو ہے کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ آپ کسی اور ملک میں اپنی آئیڈینٹی کو اس طرح سے منوا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں. تو پھر یہ آپ کو جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو آئیڈیاز آئیں گے کہ آپ اس کو کون سا اینگل لے کے آگے چل سکتے ہیں. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کہ ریسرچ اہم ہے، اور ہم آئندہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے اور اس کی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. لیکن اس کی وجوہات اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ ریسرچ کرنے سے ہمیں صحیح حقائق معلوم ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ موضوع کرنا بھی ہے یا نہیں، کرنٹ افیئرز اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کس اینگل سے کرنا ہے، ہم سے مختلف خطے میں یا ٹائم میں رہنے والے یا ڈیفرنٹ سوچ رکھنے والے اس موضوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ.